हम और आप बहुत बिगड़ चुके हैं मेरे भाई, ख्वाहिशात के समुंदर में डूब चुके हैं, दिलों पर मुहर लग चुकी है हमारे, और उसका नतीजा यह है कि आज मस्जिदें खाली हैं और शराब के अड्डे आबाद हैं। हय्या अला सलाह की आवाज आती रहती है, हम अपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से सुनते रहते हैं, मगर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ कुरान को मानने वाले मुसलमानों, कुरान बार बार तुमसे क्यों कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कुरान क्यों कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। कुरान क्यों कहता है कि जंग के हालात भी अगर वो सामने दुश्मन से लड़ाई हो रही हो, वहां पर भी नमाज माफ नहीं है। आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग दुश्मन का सामना करेंगे, जंग के मैदान में तरीका बदल जाएगा, मगर वहां पर भी नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। सफर की हालत में आप हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, बिहार चले गए, कलकत्ता चले गए, मालदा से आपने 300-400 किलोमीटर का सफर कर लिया, आप वहां पर अपने घर पे नहीं है, घर की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आपके ऊपर सफर की हालत में भी नमाज माफ नहीं है। ठीक है, आपको सहूलत दी गई, आप 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए, आप ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, आप मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, मगर नमाज आपके ऊपर माफ नहीं की गई। अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। अल्लामा अब्दुल अजीज इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर कोई इंसान कोमा में है, हॉस्पिटल में कोमा में है, होश में नहीं है वो, या होश में अगर है तो हिल भी नहीं सकता है, वो वजू भी नहीं कर सकता है, वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता है, वो रुकू भी नहीं कर सकता है, वो सजदा भी नहीं कर सकता है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है, क्या वो नमाज पढ़ेगा? अल्लामा इब्ने बाज ने कहा हाँ पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा भाई? हिल नहीं सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, पेशाब कर रहा है, धुल नहीं सकता, वो कैसे नमाज पढ़ेगा? अल्लामा अब्दुल अजीज इब्ने बाज फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। जब वो इंसान तयम्मुम नहीं कर सकता, वजू नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता है, इशारा कर सकता है, तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। नमाज उस हालत में भी माफ नहीं है। ओ लोगों, हम नमाज न पढ़ने का क्या एक्सक्यूज अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे? जरा हम सोचें, क्या बहाना हम पेश करेंगे? हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है, कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, बस नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम हंसी मजाक करने वालों के साथ, मौज मस्ती करने वालों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। नमाज के टाइम बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं अगर आप, तो ये जहन्नम में जाने की निशानी है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन पहला सवाल आपसे नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो सारी चीजें आपकी दुरुस्त होंगी, अगर नमाज गड़बड़ है तो सारी चीजें आपकी गड़बड़ होंगी। कलमा पढ़ने के बाद, तौहीद के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद, इस्लाम में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो नमाज है मेरे भाइयों। आज हम में से कितने नौजवान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी जिंदगी में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। हां, जुमा का दिन आता है, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, वो कहते थे नमाजी 4 तरीके के होते हैं, नमाजी 4 टाइप के होते हैं।
एक होते हैं ठाठ के, एक होते हैं 8 के, एक होते हैं 360 के और एक होते हैं खाट के। पूछा गया इसका क्या मतलब है? बोले ठाठ के नमाजी वो हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक। 8 के नमाजी वो है जो जुमा 8 दिन पर नमाज पढ़ते हैं। 360 के नमाजी वो हैं जो साल में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और खाट के नमाजी वो हैं जो किसी रिश्तेदार के मरने पर जनाजा पढ़ लेते हैं। जनाजा पढ़ लिया, बस साहब बहुत बड़ा उसने एहसान कर लिया। ये आज है मुसलमानों का हाल। और सिस्टम तो बड़ा अच्छा बना है साहब, जिंदगी भर कुछ भी करो, मर गए तो लोग आपके लिए कुरान खानी कर देंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी। आपके मरने के बाद शबे बारात को लोग हलवा बना करके आपके नाम बख्श देंगे, आपकी मगफरत हो जाएगी। बड़ा शॉर्टकट बना लिया लोगों ने जन्नत में जाने का। आज आप देख लीजिए हमारे कितने भाई हैं कब्रिस्तान में जाकर के अपने मुर्दों के लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। इशा की नमाज में पढ़ के निकला, देखा बहुत सारे लोग खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट है ना, आसान तरीका है। आज के ज़माने में खाना ना खाना पड़े, लोग चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। फास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ में हमें फास्ट चाहिए। जन्नत में जाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस शबे बारात में, रात में, साल में एक बार जाग लो, बस सारी साल भर का मामला ख़त्म हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आज की रात की कोई भी फजीलत किसी सही हदीस से साबित नहीं है। 15 शाबान की रात में अल्लाह के नबी से कोई इबादत साबित नहीं है। 15 शाबान का रोजा भी अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि 15 शाबान के गुजरने के बाद फिर रोजा न रखा जाए, ताकि रमजान के लिए आपके बदन के अंदर ताकत मौजूद रहे, रमजान के लिए आपके बदन के अंदर एनर्जी मौजूद रहे। अगर आप नफिल रोजा रखते भी हैं तो भी आप 15 शाबान के बाद रोजा न रखा करें। ओ लोगों, आज हमारा बेड़ा गर्क कर दिया बिदातो खुराफात ने। 4 झंडे जहां पे लग गए वहां पे सजदा करना शुरू कर दिया। कितने ऐसे झंडे और कितने ऐसे कब्रें और मज़ारें हैं जहां पर आज मर्दों और औरतों के सजदा करने वालों की लाइन लगी है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कितनी सच्ची बात कही थी, सारा काम अगर गैर मुस्लिम करता है तो वो काफिर है, मुशरिक है, और वही काम अगर मुसलमान करता है तो तुम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हो। मौलाना हाली कहते हैं, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वही काम गैर मुस्लिम करता है तो हराम है, मुशरिक है, वो काफिर है, और वही काम हम और आप करते हैं तो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। इस्लाम सीधा रास्ता बताता है, या तो इस्लाम के अंदर तौहीद है, और अगर तौहीद नहीं है तो फिर शिर्क है। इस्लाम के अंदर मिलावट मत करो मेरे प्यारे साथी। आज बिदात और खुराफात ने मुसलमानों का क्या हाल कर दिया है। शबे बारात का एक त्योहार बना लिया गया, रात रात भर आतिशबाजी हो रही है। ये अकीदा रखा जाता है कि साहब जंगे ओहद में अल्लाह के नबी का दांत टूट गया था और आपने हलवा खाया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, तो दांत जब टूटता है तो जाहिर है कि हलवा कौन सा खाया जाएगा, जो बिल्कुल मुलायम हो। यहां तो माशाल्लाह एक से एक बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जो है मजबूत हलवे खाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये हलवा खाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। जंगे ओहद शव्वाल के महीने में हुई थी और आप शाबान की 15 तारीख को हलवा खा रहे हैं, इसका मतलब कि ये कहानी आपने बनाई हुई है। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों क्या ये अकीदा रखा जाता है
मरने के बाद मरने वाले बाप दादा की रूहें कौवे की शक्ल में आती हैं। वो अपने मकान की छतों पर अपने मुर्दों के लिए, अपने बाप दादा के लिए कौवों को खाना खिलाते हैं। सेम वो अकीदा हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ भी आ गया और 15 शाबान की रात अपने मुर्दों के लिए हमने हलवा पका करके उनको सवाब पहुंचाना शुरू कर दिया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब एक इंसान मर गया तो मरने के बाद उसकी रूह कभी दुनिया में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। जब मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे तू एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि मैं नेक अमल करूंगा, मैं ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आंख खुली भी तो कब खुली? मरने के बाद आंख खुली। मरने के बाद इंसान कहता है कि अल्लाह एक चांस और दे दे। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि मकान अधूरा है, मकान बनवाना है, टाइल्स बिछवाना है, इसलिए नहीं कि बिजनेस का सेटअप करना है। आय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। मेरे बंदे मरने के बाद तुझे दोबारा कोई चांस मिलने वाला नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तुझे इस कब्र के अंदर रहना है, यही हिसाब व किताब देना है, यही तुझसे सवाल व जवाब होगा और अपने अमल के हिसाब से तुझे कयामत तक यही जिंदगी गुजारना है। हाय हाय, मरने के बाद किसी की रूह लौट करके नहीं आती मेरे भाई। लेकिन हम कितने नादान हैं, अपने हाथों से जनाजा उठाते हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कफनाते हैं, दफनाते हैं और यह भी महसूस करते हैं कि मरने के बाद बेटा बाप के किसी काम का नहीं है। भाई बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बाप के इंतकाल पर हम आंसू बहाते हैं, बाप को कफनाते हैं, कब्र में ले जाकर के दफना देते हैं। उसके बाद बाप के साथ कब्र में क्या मामला हो रहा है या तो हमारा बाप जानता है या अल्लाह जानता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदे का इंतकाल होता है, यतबउल मय्यत सलासतुन, इंसान के मरने के बाद 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो इंसान का माल होता है, एक इंसान की फैमिली होती है और एक इंसान का अमल होता है। माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है, इंतकाल हुआ माल दूसरों का हो गया। जिस माल के लिए आज इंसान जुआ खेल रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, सट्टाबाजी कर रहा है, हराम चीजों की खेती कर रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, मरने के बाद न कोई जमीन आपके साथ जाने वाली है, न कोई प्रॉपर्टी आपके साथ जाने वाली है, न कोई कैश रकम आपके साथ जाने वाली है। आपके तो कफन के कपड़े में भी कोई पॉकेट नहीं होगा, बगैर सिला हुआ कफन का कपड़ा होगा। उस कफन के कपड़े में आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। खाली हाथ, मां के पेट से पैदा हुए थे, खाली हाथ आए थे, दुनिया में आए थे तो रो रहे थे और सब लोग हंस रहे थे। आज तुम जा रहे हो और दुनिया रो रही है। यही दुनिया का दस्तूर है मेरे प्यारे साथियों। माल आपके मरते ही नाता तोड़ देता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दूसरी चीज है अहलो अयाल, फैमिली। फैमिली थोड़ा बहुत साथ देती है। मरने के बाद आपकी फैमिली आपके ऊपर आंसू बहाती है, आपके ऊपर रोती है। बीवी आपकी रो रही है, बच्चे आपके रो रहे हैं, भाई बंधु आपके रो रहे हैं। लेकिन कितने दिन वो रोएंगे, कितने दिन वो रोएंगे? 3-4 दिन के बाद वो भी आपको भूल दे जाते हैं। बीवी 4 महीना 10 दिन तक अपने शौहर की इद्दत गुजारती है, उसके बाद बीवी की जिंदगी भी नॉर्मल हो जाती है। बच्चे अपने बाप को याद कर करके रोया करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे भी अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाते हैं। कौन किसको याद रखता है मेरे भाई? मरने के बाद कुछ दिन तक लोग याद करते हैं, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। घर वाले भी बस इसी हद तक साथ देते हैं कि आपको कफना देते हैं, दफना देते हैं।
अगर उसके बाद अगर कोई चीज आपके कब्र में काम आ रही है और अल्लाह के यहां काम आएगी, तो वह आपका अमल काम आएगा, आपकी नमाज काम आएगी, आपका रोजा काम आएगा, आपकी ज़कात काम आएगी, आपकी तिलावत काम आएगी, आपका सदका खैरात काम आएगा, आपका ईमान काम आएगा, आपका तकवा काम आएगा। कब्र में कोई पैसा काम नहीं आएगा, कोई धन दौलत काम नहीं आएगी, कोई बच्चे काम नहीं आएंगे। एक बात का आप इत्मीनान रखिए, रात भर कोई मोबाइल पर बैठ करके तकरीर सुन रहा हो, अगर आप इस जलसे में आकर के 1 घंटा भी तकरीर सुनते हैं, तो जो सवाब आपको मिलेगा, जो अल्लाह की रहमत आपको मिलेगी, वो रात भर मोबाइल पर तकरीर सुनने वाले को नहीं मिलेगी। अब आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना फिल अर्दी, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो जमीन का चक्कर लगाते रहते हैं, जो जमीन के ऊपर घूमते रहते हैं। यल्तमिसूना अहलज़ ज़िक्री, वो तलाश करते रहते हैं कि कहां पर कुछ लोग बैठ करके अल्लाह को याद कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान और हदीस की बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं। और जब वो किसी जलसे के पास से गुजरते हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम के पास से गुजरते हैं जहां 100 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जब बैठ करके अल्लाह को याद कर रहे हैं, रसूल की बातें कर रहे हैं, क़यामत की बातें कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहां पर वो जाकर के रुक जाते हैं। फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इला समाई दुनिया, उस मजलिस को वो फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और एक के ऊपर एक वो फरिश्ते आसमान तक लाइन से उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं। और जब वो फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में जाते, अल्लाह ताला पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह, युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनका, आय अल्लाह हम जब गए हमने देखा तेरे बंदे तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। अल्लाह पूछता है फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? आय अल्लाह तेरे बंदों ने तुझको देखा तो नहीं है। ऐ फरिश्तों, अगर मेरे बंदे मुझे देख लेंगे तो क्या करेंगे? आय अल्लाह अगर तेरे बंदे तुझे देख लेंगे तो और ज्यादा तेरी बड़ाई बयान करेंगे, और ज्यादा तेरी तस्बीह बयान करेंगे, और ज्यादा तुझको याद करेंगे। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? आय अल्लाह तेरे बंदे तुझसे जन्नत मांग रहे थे, तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? नहीं है अल्लाह, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा है। कैफ़ व इन रअऊहा, ऐ मेरे फरिश्तों अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेंगे तो क्या होगा? फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह अगर तेरे बंदे जन्नत को देख लेंगे तो और ज्यादा वो जन्नत के तलबगार हो जाएंगे, और ज्यादा जन्नत की ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हो जाएगी, और ज्यादा वो जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे। जलसों को मामूली समझने वालों, आओ अल्लाह के नबी की हदीस आपको सुना रहा हूं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। फिर अल्लाह ताला सवाल करता है फरिश्तों, जब तुम उस जलसे में गए, उस प्रोग्राम में गए, मेरे बंदे मुझसे जन्नत मांग रहे थे, अब ये बताओ कि मेरे बंदे मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे, किस चीज से बचने की दुआ कर रहे थे? आय अल्लाह तेरे बंदे तुझसे जहन्नम की पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे थे। क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? नहीं है अल्लाह, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है।
अगर वो जहन्नम को देख लेंगे तो क्या करेंगे अल्लाह, और ज्यादा वो जहन्नम से डरने लगेंगे, और ज्यादा जहन्नम से भागने लगेंगे, और ज्यादा जहन्नम से बचने की दुआएं करने लगेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जाओ, मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, जितने मेरे बंदे बैठ करके मुझको याद कर रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे और जन्नत को मांग रहे थे और जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे थे, ऐ मेरे फरिश्तों मैं तुमको गवाह बना के कहता हूं, मैंने उन सब को जन्नत में दाखिल कर दिया, वो सब के सब जन्नत में जाएंगे और मैंने उनको जहन्नम से बचा लिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, एक इंसान वहां से गुजर रहा था, किसी और काम से जा रहा था, वो जलसे में नहीं गया था, प्रोग्राम में नहीं गया था, उस मजलिस में शामिल होने के मकसद से नहीं गया था, उसको हारून चक में कोई काम था, वो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि गेट लगा हुआ है, पिंडाल सजा हुआ है, कुरान बयान किया जा रहा है, हदीस बयान की जा रही है, वो भी आकर के वहां पर बैठ गया। आय अल्लाह क्या उसकी भी मगफिरत हो जाएगी, आय अल्लाह क्या तू उसको भी माफ कर देगा, आय अल्लाह क्या तू उसको भी तू जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह फरमाता है हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ऐ मेरे फरिश्तों ये ऐसी मजलिस है जहां पर कोई भी बैठने के बाद बदनसीब नहीं हो सकता, जहां पर हर इंसान खुशकिस्मत है, जहां बैठने वालों का नसीब चमक जाता है, वो इंसान भी उन मगफिरत पाने वालों में शामिल हो जाएगा। कितने बड़े बदनसीब होंगे हम कि अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत बांट रहा है, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में प्रोग्राम हो रहा है और हम बैठ करके अपने मोबाइल में लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती मेरे भाई। आज आप हालात देखिए क्या है। अगर यही किसी डांस का प्रोग्राम हो जाए, यही किसी नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, कोई सलमान खान आ जाए, कोई शाहरुख खान आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, फिर देखिए भीड़ कैसी लगती है। नया साल की जो रात होती है 31 दिसंबर की रात, बड़े बड़े होटलों में नाचने गाने वालियां आती हैं और बड़े महंगे महंगे टिकट उसके होते हैं और हमारा नौजवान पैसे देकर के जाता है वो नाच देखने के लिए, वो गाना देखने के लिए। ये हालात है हमारे कि गुनाह का काम करने के लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन जहां अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हमें और आपको मिल रही है, जहां अल्लाह ताला की जन्नत मिल रही है और जहां जहन्नम से बचने का तरीका बयान किया जा रहा है, उस मजलिस में हम और आप शामिल होने के लिए फ्री में भी तैयार नहीं है। हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में भी प्रोग्राम होता है, शामिल नहीं होते। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का वादा है कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह को याद नहीं करेगा, वमन आरज़ान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, जो मुझको याद नहीं करेगा, जो मेरा जिक्र नहीं करेगा, जो मेरे जिक्र से, मेरे जिक्र की मजलिस से भागेगा, जो अल्लाह की बातों से भागेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली जिंदगी बना देंगे। पैसा कमा लेना ये सुकून नहीं है, पैसा कमा लेना ये खुशी नहीं है। पैसा तो बड़े बड़े काफिर और मुशरिक भी कमा रहे हैं मेरे भाई। पैसे से अगर सुकून मिलता तो बॉलीवुड का एक्टर सुशांत, क्या नाम था उसका, वो खुदकुशी ना करता। अगर ग्लैमर और शोहरत और पैसे से अगर सुकून और खुशी मिलती तो बॉलीवुड की हीरोइनें आत्महत्या न करती, सुसाइड न करती। सुकून तो कहीं और है मेरे भाई। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को अगर सुकून कहीं मिल सकता है तो अल्लाह ताला के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के कलाम में मिलेगा, अल्लाह की बातों में मिलेगा। अल्लाह को याद करोगे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। कितना बदनसीब है आज का मुसलमान। अभी सुबह फरक्का में था, मैं एक साहब से मुलाकात हुई, उनके घर पे दावत थी, हमारी नाश्ते की दावत थी, हमारे बड़े पुराने मिलने वाले थे।
वहां पर उनका एक दोस्त था जो सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। वो साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना हमारे दोस्त को समझाइए, ये गवर्नमेंट टीचर है लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। मैंने कहा भाई साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौली साहब क्या बताऊं, बस आलसी हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप आलसी हैं। आलसी हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। मैंने कहा गवर्नमेंट टीचर हैं आप? कहा हाँ। मैंने कहा कितने बजे का स्कूल है? बोले 8 बजे का। मैंने कहा कितनी बार ऐसा होता है कि आप 8 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल जाएं? कहा अरे 9 बजे जाऊंगा तो नौकरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा आपकी नौकरी की ड्यूटी 8 बजे, आप 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। आपका स्कूल अगर खुला है तो आप स्कूल पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आपकी रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है, आप उसमें कोई नागा नहीं करेंगे। इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं काहिल हूं, आप ये कहिए कि मुझे नमाज की अहमियत का एहसास नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी फ्लाइट हो कलकत्ता से सुबह 4 बजे, आप रात को 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट छूट जाएगी तो फिर मेरा सारा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। जिस चीज की आपको अहमियत पता है उसके लिए आप रातों की नींद भी कुर्बान कर सकते हैं, और जिस चीज को आपने अपने दिल में कोई मकाम ही नहीं दिया है, कोई अहमियत ही नहीं दी है, उस चीज के लिए आप क्यों मेहनत करेंगे मेरे प्यारे साथियों? आईएएस ऑफिसर 18 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनता है। न रात के खाने का होश है, न सोने का होश है। 18 घंटे रात भर पढ़ाई करने के बाद एक लड़का या लड़की आईएएस ऑफिसर बनते हैं, किसी शहर के डीएम बनते हैं, किसी इलाके के एसपी बनते हैं। मैंने कहा उसको मालूम है कि मुझे अपने मकसद, अपने टारगेट को अगर पाना है मुझे रातों का आराम छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको यह पता चल जाए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करने की धुन अगर आपके दिल में पैदा हो जाए तो आप रातों को उठ करके तहज्जुद पढ़ेंगे। भाई तहज्जुद की नमाज क्या है? सारी दुनिया अपने बिस्तर पर आराम कर रही है और अल्लाह के बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते क्यों? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों पर लेटी हुई है और अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में अपना बिस्तर छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे मोमिन बंदे हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास नमाज छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा, सुबह 8 बजे तू स्कूल के लिए रेडी हो जाता था, तू गवर्नमेंट टीचर था, और 4 बजे फजर के लिए तू नहीं उठ सकता था, तू कहता था मैं आलसी हूं। तुझे अपनी दुनिया की रोजी रोटी प्यारी थी लेकिन तुझे नमाज प्यारी नहीं थी, तेरे दिल में नमाज की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ता था। हालात ये है मेरे भाई। अभी सीरिया में जलजला आया, तुर्की के अंदर जलजला आया, एक 6 साल की 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद सही सलामत जब उस जलजले के बाद मलबे में से निकलती है तो जानते हो उस बच्ची ने होश में आने के बाद सबसे पहला जुमला क्या कहा था? मीडिया वालों ने नकल किया, अखबारों में छपा, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ। 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद होश में आने के बाद कहती है कम मिन सलातिन लम उसल्ली, कितने टाइम की नमाज मेरी छूट गई। 7 साल की बच्ची को यह एहसास हो रहा है कि मैं 3 दिन बेहोश थी, 3 दिन में मेरी कितनी नमाजें छूट गई। मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में और जिस परिवार में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नमाज पढ़ते हैं, वहां का यह हाल होता है कि 7 साल की बच्ची भी होश में आने के बाद सबसे पहले नमाज की फिक्र करती है।